इनकी लगन है, राम से लागी इनकी लगन है। हो राम जी के लिए हनुमान है दीवाना, राम जी के लिए हनुमान है दीवाना। झूम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रस्टिंग इंडियन में। और मैं आपका दोस्त जतिन। तो अपनी सीरीज़ चल रही थी जिम कॉर्बेट वाली, तो उस सीरीज़ को थोड़ा सा स्किप करके ये अपनी जो पानीपत में हनुमान सभा खुलती है, हनुमान जी के स्वरूप निकलते हैं शहर में, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ और इस स्वरूप के दर्शन करवाना चाहता हूँ, जो आप मेरे कुछ दिनों से शॉर्ट्स में भी देख रहे होंगे। जो शॉर्ट्स में जो वीडियो चल रही थी वो हनुमान जी से रिलेटेड ही चल रही थी, जो पानीपत में स्वरूप निकलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी किस तरह से स्वरूप निकलते हैं, कैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, और 4 दिन में आपको पूरी 4 दिन का सैर करवाना चाहता हूँ। जैसे जैसे हम इंजॉय करते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं, वैसे ही आपको मैं भी घुमाना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये अपना 40 दिन के व्रत होते हैं, उसके बाद 4 दिन स्वरूप निकलते हैं। वो 4 दिन में आपको वीडियोस दिखाऊंगा और आपको मतलब कि एक्चुअल में ऐसा फील करवाना चाहूँगा कि भाई आप हमारे पानीपत में ही हैं और स्वरूप के साथ ही चल रहे हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ आगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें पहले 40 दिन के व्रत होते हैं, उसमें कुछ नियम होते हैं और कुछ नियमों का पालन करना होता है, कुछ परहेज होते हैं उनका भी पालन करना होता है। तो उसके बाद 40 दिन के व्रत रखने के बाद 40 दिन व्रत रखने से पहले हनुमान जी के स्वरूप को लेके आते हैं, श्रृंगार पे देते हैं। श्रृंगार पे देने से श्रृंगार पे जहाँ पे देते हैं वहाँ से अपनी सभा तक लेके आते हैं ढोल नगाड़ों के साथ। उसके बाद सभा तक लाने के बाद स्वरूप को स्थान देते हैं, उसकी स्वरूप की पूजा, आरती, पाठ वगैरह सब कुछ करते हैं। 3 टाइम पाठ चलता है। उसके बाद 1 टाइम खाना होता है और 3 टाइम नहाना धोना पाठ करना होता है। उसके बाद जो 4 दिन होते हैं, अष्टमी, नवमी, दशमी और दशमी से अगला दिन, 4 दिन स्वरूप निकलता है। पहले दिन जो अष्टमी वाला दिन होता है उस दिन ढंढोत निकलती है। ढंढोत बोले तो अपना गाची वाले हनुमान। और उसके बाद जो 4 दिन होते हैं वो सिंदूर वाले हनुमान निकलते हैं, जो कि शाम का समय रहता है। तो मिलवाता हूँ मैं आपको जो हमारे सीनियर महाराज हैं, जो शशिकांत पाराशर जी हैं। तो जैसे कि 4 सितंबर को ये वीडियो रिलीज़ हुई है और आज शशिकांत पाराशर जी का जन्मदिन भी है। हमारी तरफ से शशिकांत पाराशर जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप भगवान राम की सेवा में लगे रहें और हमारे जैसे छोटे भाइयों को मार्गदर्शन करते रहें। आप भी शशिकांत पाराशर जी को कमेंट बॉक्स में जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। इन्होंने मतलब कि हमारी सभा का स्थापना करी थी, अंजनी पुत्र महावीर सेवा दल। मैं सभा से लगभग 2007-8 से जुड़ा हूँ, मान के चलो अपना 15-1 साल से जुड़ा हूँ। जब मैं 7-8 साल का होता था तब सभा में भाग के आ जाता था। घर वाले पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे, पापा तो खासकर अलाउड नहीं करते थे कि भी चलो लड़का गुम ना हो जाए या कुछ चोट फीट ना लग जाए, जैसे गोले चलते हैं तो गोला ना लग जाए। मतलब कि डांटते थे, मना भी करते थे, भी नहीं जाना, छोटा है तो अभी बड़ा होकर जाइयो। मैं फिर भी गोली वगैरह देके चुपके से निकल जाता था। तो अब मैं शशिकांत पाराशर जी को बुलाता हूँ, वो आपको थोड़ा सा बताएंगे सभा के बारे में, किस प्रकार सभा चलती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, स्वरूप मैं भी आज से लगभग 3-4 साल पहले 3 या 4 बार धारण कर चुका हूँ। 2 बार दिवाली पे और 2 या 3 बार शायद दशहरे पे। तो मैं इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, जो कुछ हमने सीखा है शशिकांत जो हमारे प्रधान जी हैं उनसे सीखे। तो मिलवाता हूँ आपको शशिकांत पाराशर जी से। जय श्री राम भाइयों, स्वागत है शशिकांत जी आपका हमारे चैनल ट्रस्टिंग इंडियन में। हाँ जी, सभी व्यूवर्स को मेरा जय श्री राम। आप लोगों को बहुत बहुत दशहरे की बधाई। थोड़े समय में दशहरा आने वाला है और तो शशिकांत पाराशर जी, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि भी इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से, मतलब कि कोई एक किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका एक 0 पॉइंट होता है। इस शुरुआत का 0 पॉइंट क्या था? देखो जी, जो हमारी नॉलेज है वो ये कहती है कि इसकी शुरुआत जो आज का पाकिस्तान का मुल्तान है वहाँ से हुई है। जो पहले भारत ही था, सब आज का वो पाकिस्तान है लेकिन पहले भारत था। तो इसकी शुरुआत वहाँ से हुई है। वहाँ से जब बंटवारा हुआ उसके बाद वहाँ से जो लोग आए वो इस प्रथा को अपने साथ लेके आए थे, जो वहाँ के सनातनी थे। जो वहाँ पाराशर जी बता रहे हैं, जो वहाँ के सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, वो उन्होंने मतलब की मूर्ति की शुरुआत करी थी और मूर्ति को वापस लेके आए थे। तो पाराशर जी, आप कितने टाइम से सभा के साथ मतलब की सभा चला रहे हैं और मतलब की कब आपने शुरुआत करी थी? मैंने इसकी शुरुआत 2006 में करी थी, जिस टाइम मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी और आज 17 साल हो गए हैं।
और आप मतलब कि कितने सालों से स्वरूप धारण कर रहे हैं? जब से आपने सभा चालू करी थी तभी से? हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़िया। तो आप मतलब कि कुछ नियम वगैरह हमारे व्यूअर्स को बताइए, कैसे नियम रहते हैं, कैसे मतलब कि जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, मतलब कि क्या क्या उसमें मतलब कि कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं करना होता? इसमें व्रत रखे जाते हैं, जैसे कि अपना 40 दिन का व्रत हो गया, फिर 21 दिन का व्रत हो गया, 11 दिन का व्रत हो गया। ये 3 अलग अलग पड़ाव होते हैं। जिस श्रद्धालु का जैसे मर्जी करे वैसे वो अपने व्रत कर सकता है। जैसे कोई 40 दिन के रखता है, कोई 21 दिन के और कोई अपना 11 दिन के। तो इसमें संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अपने घर परिवार को छोड़कर ब्रह्मचार्य जीवन में आना पड़ता है और अपना घर परिवार सबको छोड़ के सभा में रहना पड़ता है। मतलब आप इसमें व्रत रख के अपने घर नहीं जा सकते। जो शादीशुदा लोग हैं, कुंवारे जो लोग हैं वो जा सकते हैं, लेकिन बस यही है अपने माता पिता से मिलके वापस आ सकते हैं। सोना खाना रहना जो भी है हमारा यहीं पे सभा में ही होता है। तो आप थोड़ा सा ये बताइए, जो 40 दिन की शुरुआत होती है वो किस तरह से होती है? आप जैसे मुझे पहले मैं देखता आ रहा हूँ हवन से शुरुआत होती है, और जो लास्ट दिन होता है 5वां दिन बर्फ मिलाप से अगला दिन, उस दिन हवन पे ही समाप्ति होती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से शुरुआत से एंड तक? उसमें क्या होता है जी, मान लीजिए आप 40 दिन के व्रत रखेंगे तो सबसे पहले आपको एक गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु धारण करने के बाद उनसे आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। गुरु मंत्र लेने के बाद फिर आप अपनी सभा और सभागणों के साथ हवन करेंगे। हवन में आपको फिर संकल्प लेना पड़ेगा। वो जो पंडित जी होते हैं वो आपको संकल्प दिलवाते हैं कि भाई आपसे मैं अपना पुराना जीवन छोड़ के ब्रह्मचारिणी जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि भाई आप 40 दिन के व्रत रखेंगे। फिर वो थोड़ी और आपको अपनी नॉलेज देंगे आगे की। उसके बाद फिर जैसे हवन से शुरू होता है, वो हवन संपूर्ण नहीं होता। जैसे आपने आज तक जो भी हवन किया होगा ना, उसमें पूर्ण आहुति उसी टाइम दे देते हैं, लेकिन इसकी पूर्ण आहुति नहीं दी जाती थी। इसकी पूर्ण जो आहुति है वो 40 दिन के बाद दी जाती है। फिर आपका उसमें तीन टाइम का पाठ प्रतिदिन, और हर टाइम से पहले आपको नहाना पड़ेगा। इसमें तो मतलब आप दिन में कम से कम 4 या 5 बार आपका नहाना हो जाता है। एक टाइम खाना खाया जाता है। कई लोग तो वो भी नहीं खाते। कई लोग रखते हैं जिसमें एक टाइम वो नमक खाते हैं। कई लोग रखते हैं जो पूरे मीठे व्रत रखते हैं। अन्न एक टाइम का होता है। एकादशी के दिन अन्न भी नहीं होता है। और ये आप प्रतिदिन सुबह हवन से शुरुआत करते हैं दिन की अपने? हाँ जी, हाँ जी। प्रतिदिन थोड़ा सा बताइए हमारे को, प्रतिदिन हवन? जैसे सुबह हम उठते हैं 4 बजे, 4 से लेके हमारा 6:30 बजे तक का पाठ होता है। आधा घंटा उसके बाद हम हवन करते हैं। फिर 7 बजे के बाद फिर अगला पाठ हमारा 1 बजे शुरू होता है। 1 से 3 हमारा पाठ रहता है। 3 से 4 खाने का समय। उसके बाद फिर शाम को फिर 6 से लेकर 8 बजे तक हमारा पाठ रहता है। 8:30 बजे पूरी सभा मिलकर हनुमान जी की आरती करती है, जिसमें चालीसा से लेकर और भजन तक होते हैं। और उसके बाद फिर अगला दिन प्रतिदिन ये हमारा। और उसके बाद थोड़ा सा 4 दिनों के बारे में बताइए, जो 4 दिनों की क्या महत्वता है? 4 दिनों की महत्वता ये है, इसमें पहला दिन जो होता है वो महारानी का अष्टमी से शुरू हो जाता है। स्वरूप जिस दिन पहली बार धारण किया जाता है वो अष्टमी होती है। आजकल तो लोग मतलब आगे पीछे भी कर लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मेन जो दिन है वो 4 ही हैं। 4 अष्टमी से शुरू होता है और ये क्या कहते हैं, दशहरे से अगले दिन तक चलता है। ठीक है जी। अष्टमी का पहला दिन होता है जिसमें फेरी लगाई जाती है। लोग हमको बड़े प्यार से श्रद्धा से आप अपने घर बुलाते हैं। हम सबके घर में जाते हैं, उनको महाराज जी का आशीर्वाद देकर उनके घर की उनकी मनोकामना पूरी करके फिर वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। इसमें ये हो जाता है कि मान लो एक दिन में हमें 15 घरों ने बुलाया है तो 15 घरों में जाते हैं। 4 बजे स्वरूप धारण करने का टाइम होता है और समाप्ति जब प्रभु की इच्छा होती है। तो भाव से इसी कार्य में लगे रहिए। ये एक ऐसा नशा है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। राम नाम का नाम जपो और सदा खुश रहो। तो धन्यवाद शशिकांत पाराशर जी। जय श्री राम आपको। तो ऐसा कुछ जो नॉलेज दी थी हमारे को शशिकांत पाराशर जी ने, ये मतलब कि हमारी सभा के मतलब कि सबसे पुराने महाराज हैं, जो भी नए महाराज आते हैं, जो भी नया सदस्य आता है, उनको ये नियम वगैरह सब कुछ जो होता है, नियम होते हैं और अपने जो परहेज होते हैं वो सब बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो डालूंगा, जैसे पाराशर जी बता रहे थे हम आरती करते हैं, भजन करते हैं प्रतिदिन। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा वो हमारी लास्ट आरती की वो होगी। जो लास्ट आरती होती है वो महा आरती के रूप में हम करते हैं। उस दिन मतलब कि सभी लोग, कोई मिठाई लेके आता है, कोई फल लेके आता है, कोई फूल लेके आता है, सब मतलब कि
गाजे बाजे से बहुत धूमधाम से हम लास्ट आरती करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।